जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए हम वही पढ़ रहे थे परसेंटेज, है ना, और प्रतिशत की हमने 7-8 क्लासें पढ़ी हैं। आज हम इसे लास्ट करेंगे, बहुत दिन हो गया, इतना लंबा नहीं खींचेंगे हम। और प्रतिशत, आज प्रतिशत को हम अंत करेंगे प्रतिशत का। चलिए देखिए भाई, जो RS अग्रवाल है, इस बुक से हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और इसमें हमारे 7-8 क्लासें हो गई हैं। आज हम लास्ट करेंगे इसका, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखिए अपना फटाफट भाई, है ना, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए यहाँ पर आज जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, सबसे पहले वो आपका क्वेश्चन रहेगा 142 नंबर। देखिए अपना स्क्रीन पर 142 नंबर आपका स्क्रीन पर आएगा। चलिए भाई हम बोल दे रहे, देखिए 142 नंबर क्या कह रहा है आपका कि एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीदा, यानी ज़मीन खरीदी पर उसने जो है 1,33,100 रुपया की लागत का एक मकान बनवाया। उसमें भाई भूमि खरीदी और मकान बनवाया इतने रुपए का। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, है ना। यानी देखिए इसने एक ज़मीन खरीदी है, भूखंड खरीदा, भूमि खरीदी है, और भूमि जो उसने खरीदी है यानी ये आपकी खरीदी है 72,900 रुपये की, और इसमें कह रहा है इसमें 10% की बढ़ोतरी हो। अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें। और जो इसने इसे भूखंड में मकान बनाने में जो लागत लगाई है, मकान में लागत जो उसने लगाई है वो वही लगाई है यानी 1,33,100 रुपया। और इसमें क्या है भाई, 10% की दर से कमी हो रही है ना। तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। कह रहा है ये जब कमी होते होते ऐसा हो तो कितने साल बाद ऐसा हो जाएगा कि दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, ये बताना है मेरे भाई आपको, है ना। चलिए देखिए, तो अगर हम इसे देखें तो देखिए अब भाई कितने वर्ष बाद, है ना, डिटेल में देखें, थोड़ा डिटेल में कैसे बनाएंगे। जैसे 729,000 बराबर भाई, है ना, यहाँ मान लेंगे हम एक पी मूल्य है और ये 1 प्लस ये कम वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट लिख लें भाई 10 बटे, चलो एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं इतना। और दूसरा इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1,33,100 बराबर पी 1 प्लस 10 बटे माइनस, है ना, क्यों कमी हो रही है यहाँ पर, है ना, बटे 100। तो यहाँ से आपका 11 बटे कितना जाएगा, तो 772,900 बराबर पी, और ये हो जाएगा 11 बटे 10, है ना। चलिए भाई, और यहाँ वर्ष मान लो n वर्ष है ना, वर्ष की हमें तो संख्या ही निकालनी भाई है। और ये आपका कितना हो जाएगा 1,33,100 बराबर पी, इससे कट गया यानी 10 एकम 10, 10 में से 1 गया 9 बटे 10, ये आ गया आपका, है ना। चलो ये समीकरण पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो भाई, भाग दे दें हम इसके लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो आप 1,33,100 बटे 72,900 बराबर ये कितना हो जाएगा पी भाई, पी बटे ये 9 बटे 10 की पावर n, और ये हो जाएगा पी बटे 11 बटे 10 की पावर n। पी से पी कटा, 10 से 10 कटा, n से मत काट देना क्योंकि हमें वर्ष ही निकालने हैं ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसे 1331 को क्या 11 का क्यूब लिख लें भाई, है ना, किसका, और इसे कितना 9 का क्यूब लिख लें, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बटे 11 भाई, है ना। इससे हमने क्या करा, 11 का क्यूब लिख लिया, है ना, कितना लिख दिया, 11 का क्यूब लिख लिया। चलिए भाई, है ना, 11 का क्यूब लिख लिया हमने, है ना। तो हमने इसे भाग दिया, ये 9 बटे 10 आया, इसका वैल्यू रखी वहाँ पे, तो ये हो गया भाई 11 बटे, यानी ये हो गया आपका, इसमें वृद्धि हो रही ना 729 वाले में वृद्धि हो रही भूमि के उस पर, है ना, और इसमें क्या हो रही है आपकी कमी हो रही है ना। तो ये सॉल्व भाई, ये ऊपर लिखा जाएगा ये वाला, है ना, इसमें भाग देंगे इस वाले से ये, तो इसका ये ऊपर ही रहेगा फिर तो, है ना। चलो भाई, है ना, देखें कहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 729 वृद्धि हो रही। चलो ऐसे छोड़ो भाई, ऐसे ना बनाएंगे हम, है ना, छोड़ो, कैसे बनाएंगे फिर, देखो इधर भाई 729 है, 72,000, ये 72,900 है, इसमें भाई देखो 10% की वृद्धि हो रही, तो देखो 110
बटे 100, 110 बटे 100 हमने मान लिया 2 वर्ष तक कर लिया है ना। ये 1300 कितना 1,33,100 है, इसमें हमने मान लो 2 वर्ष की कमी कर ली। अभी देखेंगे हम, है ना। तो 2 वर्ष हो गई है, यहाँ 2 वर्ष हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इन 2 से ये 2 काट दो। देखो यहाँ 729 है, तो भाई यहाँ देखो 729 हुआ क्या, नहीं हुआ। तो 729 को 190 से और गुणा करना पड़ेगा हमें। अच्छा यहाँ भाई कितना, यहाँ 1331 से क्या है, 1331 हुआ, तो यहाँ हमें 11 से 110 से और गुणा करनी पड़ेगी, यानी कितना, तो 3 वर्ष, है ना। देखो 3, अब देखो आप कितना, 729 गुणा 1331, है ना। क्यों, 11 11 में 121, 11 मतलब 1331, और यहाँ से भाई आपका कितना जाएगा, 1331 गुणा ये 729, 9 में 81 नेमा 729, है ना। और यहाँ आपका कितना बचा, 1 जीरो बचा, 1 जीरो से कट जाएगा, और यहाँ भी कितना बचा, 1 जीरो। अब देखो दोनों सेम है, तो आप बोलोगे कितना, 3 वर्ष बाद, है ना। यानी 3 वर्ष बाद जो है आपका मूल समान हो जाएगा। आप इसका आंसर दोगे 3 वर्ष बाद, है ना। 3 वर्ष बाद आपका मूल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, है ना भाई। चलिए मिटा रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखें आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखें 143 नंबर। कह रहा प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाती है भाई, है ना। 143 नंबर क्वेश्चन है, मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। जो मेढक हैं इनकी संख्या में, मेढक की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। चलिए 2004 में तालाब में मेढक भाई कितने थे, 21,400 थे। 2004 में मेढक की जो संख्या थी वो कितनी थी, 21,400। तो 2006 में पूछी, यानी 2004 में मेढकों की संख्या 21,400 थी, तो कह रहा 2006 में कितनी हो जाएगी, है ना। ये निकालना हम भी भाई, 4 से 6 तक, 4 5 6 3 सालें हो गई हैं, है ना। 4 5 6, तो इसे कैसे बनाएंगे, रेशियो मेथड से। तो रेशियो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, क्या हुआ, 1/10। तो भाई देखो 10 से कितना हो जाएगा मूल हमारा, 11। 10 से कितना हो जाएगा वृद्धि होगी, 11। 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो ये कितना हो गया, 1000। ये कितना हो गया, 1331। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई, 21,400। कितने गुना है, 214 पे गुना है, 21,400 भैया, है ना। 21,400 है, 21 ये है 2 लाख भाई, 2,14,000 है ना। 1 जीरो और है इसमें, 2,14,000। चलिए भाई, तो कितना बार है, मतलब 214 पे गुणा है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, 214 से गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई 214 से गुणा करिए, और 214 से आप गुणा करेंगे तो आप देखो 4 एकम 4, लास्ट में 4 आएगा। तो डी ऑप्शन आप देखें अपना 29, यानी 2,98,644 यही होगा, है ना। गुणा कर लेना, एक बार चेक कर लेना आप। 2,98,644, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2,98,644। वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। तो ये 2004 का, 2005 का, 2006 का भाई, 4 से ये बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो ये पहले का, और ये वृद्धि के बाद, तो यही पूछा है ना। ये बढ़ने के बाद कितनी मेढकों की संख्या हो जाएगी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चले मेरे भाई, इसे और मेथड से भी बना सकते हैं आप, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा मेथड है रेशियो मेथड, है ना। चलिए 143 हो गया, 144 नंबर देखें, है ना। 144 नंबर कह रहा 72 बच्चों की कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं। 72 बच्चे जो हैं, 72 बच्चे हैं जो कतार और स्तंभ में इस प्रकार खड़े हैं, कतार और स्तंभ में इस प्रकार खड़े हैं कि कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से, यानी कतार में बच्चों की संख्या, स्तंभ में बच्चों की संख्या से इसमें 12.5% अधिक है। तो भाई जब भी तुमसे परसेंट में इतना अधिक इतना कम की बात करे तो तुम 100 मान लो। तो भाई किसका 100 मानोगे। अब बोला कतार की संख्या ज़्यादा है, किससे, स्तंभ से।
तो जब तक आपको स्तंभ की संख्या नहीं पता होगी तब तक आप नहीं बता सकते हो ना। तो स्तंभ की संख्या मान लेंगे हम 100% की बात है, 100%। तो भाई इसकी अभी 12.5 अधिक है तो कितना हो जाएगा 112.5%, और ये भी परसेंट तो कट ही जाएगा, रेशियो बना लिया हमने, है ना। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 काटो, 25 काट दो, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, रेशियो निकालो तो ये 9 बचा, 4 दूनी 8 इधर गुणा हो जाएगा, यानी कितना 9x और कितना हो जाएगा, इसे मान लो 9 और 8, यानी अनुपात आ गया आपका 9 और 8। आप इसे मान लो 9x और इसे कितना मान लो 8x। तो भाई देखो कतार की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या क्या निकलेगा, बच्चों की संख्या। तो कतार की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या बराबर कुल जो बच्चे हैं वो, तो 9 8 72 भाई कट गया ये, और x बराबर x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर स्क्वायर उधर भेजेंगे 1 पे रूट लग जाएगा, और 1 पर रूट लगेगा कितना 1 ही आएगा भाई, है ना। तो किसका कतार की संख्या पूछी तो 9 गुणा 1, है ना, तो कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो यही क्या हो गया मेरे भाई आपका आंसर हो गया, है ना। कितना हो जाएगा 9 एकम 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। स्तंभ की संख्या पूछे तो कितना 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। कतार की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या बराबर कुल बच्चों की संख्या, है ना। ठीक है, जैसे भाई क्या हुआ, तुम कतार में 1 2 3 4 बच्चे खड़े करो, है ना, और स्तंभ में 1, स्तंभ में और कतार में कितना 5 खड़े कर दो। हम कहे कितने बच्चे हैं, तो तुम इसकी और इसकी क्या कर दोगे गुणा, तुम कहोगे 5 चौक 20 बच्चे हैं भाई, ऐसे बोल दोगे, है ना, कि इसमें 4, इसमें ऐसे 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 ऐसे, तो कितना हो जाएगा। तो कतार की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या बराबर कुल टोटल निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले भाई स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़ेंगे हम। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 144 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं हम। एक 144 के बाद हमारा है 145। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा एक वर्ग की भुजा में प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी। वर्ग की भुजा में कह रहा है, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, आपसे ये पूछा है। तरीके कई हैं बनाने के मेरे भाई, कैसे भी तरीके बना लो। पहला तो फार्मूला जो हम बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपको बता दे रहे हैं भाई, पेज आपका भर जाए इससे। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का 100, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन वर्ग की भुजा निकालनी भाई, है ना हमें। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा भाई, है ना, इसमें ये फार्मूला लगता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, है ना। ठीक है, 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20, है ना। कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 10 दूनी 20 और प्लस एक्स स्क्वायर यानी 11 और बटे 10 मतलब कट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, नहीं फार्मूला बनेगा आपका, ये फार्मूला बनाएं तो फार्मूला एक तो ये बन जाएगा x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100, है ना। तो यहाँ x सेम ही है, तो x और x स्क्वायर, है ना, और बाई 100। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20, और ये कितना हो जाएगा भाई 10 गुणा 10, है ना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 20 और 21 बिल्कुल, है ना, यही फार्मूला सही है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, है ना। और ये इसका फार्मूला ये भी बना लो भाई, x प्लस बाई एक्स बाई अपॉन 100। मगर हमें ना तो इससे बनाना है ना तो इससे बनाना है, तो मेरे भाई फिर क्या करना आपको, जब नहीं इससे बनाना नहीं इससे, ये बता दिया हमने आपको, है ना। तो बनाना कैसे है, जो रेशियो मेथड अभी हम बनाते चले जाए वैसे ही, मिटाए इसे उतार लेना आप, है ना। चलिए देखिए भाई 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 11। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, मतलब वर्ग की भुजा भाई क्या बराबर होती है, और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 2 बार करना पड़ेगा ना हमें, कितना 2 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 ढाई 100, यहाँ कितना हो जाएगा 121, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, किस से 100 से, और गुणा कितना 100 कट गया, तो कितना बोलोगे 21%, है ना। आंसर आपका कितना आ जाएगा 21%। तरीका नंबर पहला। तरीका नंबर 2 देखें, ये पहले उतार लें। तरीका नंबर 2 यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। तरीका नंबर भाई 2 क्या कहता है,
दो तरीका ये कहता, मान लो हमने भाई मान लिया इसका क्षेत्रफल 100 है, तो कितनी वृद्धि हो गई 10% की, तो 110/100। अगर भुजा में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में भी तो वृद्धि होगी, तो 2 जीरो इससे ये कट गया, तो भाई कितना 121 हो गया। अरे ये क्या, कभी तुम्हारा क्षेत्रफल 100 हुआ करता था और आज 121 हो गया, क्यों हुआ भाई ऐसा? क्योंकि ये बढ़ गया। क्यों बढ़ा? 21% बढ़ गया है ना, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, कितना की 21% की। दूसरा तरीका ये, एक तरीका और भी है मगर बताएंगे नहीं, है ना, आप इससे ही बनाएं भैया, है ना, ये दोनों बड़े अच्छे तरीके हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले भाई, आगे बढ़ रहे हैं। चले अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा भाई, है ना। आयत की लंबाई बढ़ा दी है, चौड़ाई भी कम कर दी है, तो इसने पूछा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए भाई प्रभाव डाल दे रहे हैं। एक आयत है, 100 आपका क्वेश्चन है 146 नंबर, कह रहा आयत है आपका, और आयत की लंबाई में जो है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है ना, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रेशियो मेथड, सबसे पहले 10% का मान कितना भाई 1/10, तो अब देखो 10 मूल होता है और ऊपर क्या हुआ, अगर बढ़ने की बात करता है तो बढ़ा हुआ होता है और कमने की बात करता है तो कमा हुआ होता है, तो 10 से भाई कितना हो जाएगा 11। चौड़ाई को इसने क्या कर दिया, यानी ये लंबाई है और चौड़ाई को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी 1/10, यानी 10 से 1 कमी हो गई, ये कमी है, ये मूल है, ये वृद्धि है और ये मूल है, तो भाई 10 से कितना हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा, तो 10 दाई 100 और 11 ने 99। भाई कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हुई, हमें निकालना परसेंटेज, कमी परसेंटेज, तो ये कमी तो हुई। अरे भाई पहले 100 हुआ करता था 99 हो गया, तो 1 की कमी हो गई ना, हमें निकालना कमी परसेंट, तो 1/100 और गुणा 100, तो बोलेंगे 1% की कमी हो गई, है ना, 1% की क्या हो गई, कमी हो गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले फटाफट, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, और आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। चले मिटा रहे हैं इसे। देखो भाई, जब आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर बढ़ेगी या कमेगी तो उसके क्षेत्रफल पर भी फर्क पड़ता है ना। अगर लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, और चौड़ाई अगर लंबाई कमेगी तो क्षेत्रफल भी कमेगा, है ना। कुल मिला के ये बात है कि जो लंबाई और चौड़ाई में अगर चेंज होगा तो क्षेत्रफल में भी चेंज होगा। चलिए हम मान लेंगे, यहाँ मायना जो है आयत का दूसरा तरीका नंबर 2, मायना आयत का जो क्षेत्रफल है भाई वो प्रारंभ में कितना था, क्षेत्रफल 100 था, 100%, अब 100% पे लंबाई बढ़ गई भाई 110, तो क्षेत्रफल में भी चेंजिंग आएगा। चौड़ाई 10% कम हो गई, क्षेत्रफल में भी कमी आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना 11 ने 99। अरे ये क्या, कभी तो तुम्हारा 100 हुआ करता था 99 हो गया, तो इसका मतलब भाई क्या है, 1% की कमी हो गई। कितना, 1% की, कभी 100% हुआ करता था आज 99% रह गया, तो इसका मतलब क्या है, 1% की कमी हो गई भैया, है ना, 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। चलिए तरीका नंबर 2 ये हो गया, है ना। चले स्क्रीनशॉट ले लें, हो या उतारना चाहे वीडियो रोक कर उतार लें भाई, और हम आगे बढ़ रहे हैं ना। चलें 147 नंबर देखें, वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हो जाएगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितना, 30% की वृद्धि करने पर, है ना। वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में पूछ रहा है क्या होगा, है ना।
तो देखिए भाई निकाल लो, तो मान लो क्षेत्रफल पहले 100 था और वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि, तो कितना 130/100। भाई भुजा स्क्वायर होता तो 2 बार कर देंगे, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये जीरो, कितना हो जाएगा 169 भैया, है ना। अरे ये क्या, कभी आपका क्षेत्रफल 100 हुआ करता था, आज 69 हो गया, तो इसका मतलब क्या 69% बढ़ गया भाई, है ना। 69% क्या हुआ, बढ़ गया, है ना। चले चलो मिटा रहे हैं इसे। एक 148 कह रहा है एक वर्ग की भुजा में, भाई है ना, वर्ग की लंबाई चौड़ाई में इतना इतना % होता है। बच्चा वाला क्वेश्चन बना ही लेंगे आप, कोई मतलब नहीं करवाने का, 50 ही बना लेंगे आप। देखें 100 देखें 151 कह रहा है, क्या कह रहा है आपका, है ना। 151 कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। अपना स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में भाई कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। तो हम मान लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल भाई है ना 100%। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पाई से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाई का मान नहीं रखेंगे हम, है ना, हमें सिर्फ त्रिज्या से मतलब रहेगा यहाँ पर। चलिए हमने क्षेत्रफल मान लिया 100%, इसमें वृद्धि r² यानी 50 भाई, है ना, r² यानी 50 2 बार रहेगा, तो 50% की वृद्धि का मतलब 150/100, और भाई r² है तो इसीलिए 2 बार, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 15 15 225। अरे ये क्या भाई, कभी क्षेत्रफल तुम्हारा 100 हुआ करता था, 225 हो गया, इसका मतलब भाई कितना है 125% बढ़ गया भैया, है ना। आपका कितना बोलोगे 125% वृद्धि हो गई। वृत्त के क्षेत्रफल में कितना बोलोगे 125% वृद्धि हो गई, है ना। भाई 100 से 225 हुआ तो क्या 125 बढ़ गया, है ना। चले भाई उतार ले। चले देखें अगला, देखें 153। अच्छा क्वेश्चन है, अपना स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन। कह रहा है क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है ना। भाई गोलाकार गेंदें हैं और इनका व्यास यानी त्रिज्या दे रखी है, यानी अर्धव्यास का मतलब ही होता है व्यास का आधा यानी त्रिज्या। गोले के अर्धव्यास आपको दे रखे हैं, है ना। और अर्धव्यास यानी पहला अर्धव्यास का मतलब भाई व्यास का आधा, और त्रिज्या भी व्यास की क्या होती है आधी, तो अर्धव्यास को हम क्या त्रिज्या भी बोल सकते हैं। 1 है, ये 2 है, और R3 कितनी 3 है। कह रहे हैं इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो यानी गोले का आयतन बराबर, यानी 3 छोटे छोटे गोले का आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा भाई, है ना। तो 3 छोटे छोटे गोले का आयतन बराबर यानी 4/3 πr³ प्लस 4/3 πr² का क्यूब। इतना बकवास नहीं लिखेंगे हम, चुटकियों मुड़ाएंगे इसे क्वेश्चन को। और ये किसके बराबर होगा 4/3 πr³ इससे। भाई πr यहाँ से देखो कॉमन ले लेंगे सब में से, πr³ πr है ना, r³ नहीं लेंगे क्यों, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कटते, यहाँ बचेगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, है ना। और ये किसके बराबर होगा r³ के। तो देखो इसका 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 बराबर r³। भाई इसने क्या बोला है इसमें, इसने ये कितना हो गया 36 और ये कितना r³ है। इसने बोला है कि इसका इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है, तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। यानी इस प्रक्रिया में 25% नष्ट हो गया। 25% का मेरे भाई मतलब होता है 1/4, यानी 1/4 नष्ट हो गया तो बचा कितना है इसका भाई 3/4 बचा है, यानी 4 में से 1 नष्ट हो गया तो 4 में से कितना बचा है 3, तो 4 नेम 36 9 3 27,
तो आर क्यूब बराबर हो गया 27, क्यूब उधर भेज देंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। तो नए गोले की जो अर्धव्यास हो जाएगा वो कितना, त्रिज्या हो जाएगी वो कितना 3 सेंटीमीटर, है ना। कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चले स्क्रीनशॉट ले लें, इतना बड़ा नहीं करेंगे अभी हम, बताओ दो आप क्या करेंगे भाई, इसे शॉर्टकट बनाएंगे, है ना। आपने एक बार देख लिया होगा, उतारना चाहो उतार लो और मिटाना वो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलिए आगे देखेंगे शॉर्टकट कैसे करेंगे भैया, है ना। हमें पता है कि भाई इन तीनों का जो क्यूब होगा, यानी एक का क्यूब एक, इन तीनों का क्यूब और 2 का क्यूब भाई, और प्लस 3 का क्यूब, इसका 25% नष्ट हो गया तो बचा कितना 75%, और ये किसके आर क्यूब के बराबर होगा बड़ा। तो 25 3 75, 25 चौका 100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 36, और 36 को वही कितना, और 3/4 और बराबर आर क्यूब, 4 नेम 36, तो आर क्यूब बराबर कितना हुआ 9 3 27, तो आर बराबर भाई क्यूब उधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा क्यूब रूट, और किसका क्यूब होता है ये 3 का क्यूब होता है 27, तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 3। चलिए ऐसे बनाना है ना, उतना बड़ा नहीं बनाना हमें। चले भाई अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 154 देखें अपना स्क्रीन पर। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल मत कितने पड़े। यानी कुल मत कितने पड़े, हमने मान लेंगे कुल मत जो थे, कुल वोटिंग हुई वो 100 था, है ना। और कह रहा वो कि वो यानी 30% मत लेकर और 16,000 मतों से हार गया। भाई उसने यानी जो 30% है ना, तो 30% उसने मत लिया, यानी कुल का भाई ए मान लो ए उम्मीदवार है, उसने 30% मत लिया और 16,000 मतों से वोट आ, तो इसका मतलब जीतने वाले को भाई कितना मिला हुआ 70। चलो पहले इसकी 2-3 बातें सुनो, है ना, इसके बारे में, है ना, इसके बारे में आप 2-3 बातें सुने पहले। चलिए भाई इसके बारे में, जैसे क्या होता भाई, चुनाव आपने देखा होगा, चुनाव होता है तो भाई उसमें खड़े तो बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, खड़े बहुत सारे लोग होते हैं। चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जो हार जीत का फैसला होता है वो 2 लोगों के ही बीच होता है, चाहे उम्मीदवार 50 ही क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है 50। जो हार और जीत का फैसला होगा वो 2 से ही होगा, एक तो सबसे ज़्यादा जो वोट लाएगा या दूसरे नंबर पे। भाई आपके यहाँ चुनाव तो सबके यहाँ होते हैं, मतलब है ना, गांव में भी होते हैं और देश लेवल पर भी होते हैं, राज्य लेवल पर भी होते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि जो हार और जीत का फैसला होता है वो 2 लोगों के बीच ही होता है, एक जो विनर होता है वो एक लूजर, है ना, दूसरे नंबर वाला। और कितना भी उम्मीदवार हो उससे मतलब नहीं होता है, जो हार और जीत का फैसला होता है वो 2 लोगों के बीच होता है। चलिए तो वो कह रहा है भाई देखो, जो 30% उसे मत मिला और वो क्या है 16,000 मतों से हार गया, तो हारने का मतलब ये नहीं है कि 30%, मतलब यानी हारने का मतलब है कि 40% से वो हार गया, और ये किसके 16,000 के बराबर दे रखा है। तो इसने कहा कि कुल मत कितना पड़ा, यानी 100% बराबर कितना। अगर हम बात करें 100% बराबर, तो 16,000 गुणा 100 और बटे 40, भाई 4 चौक 16, एक जीरो कट गया, 2 जीरो ये बच्चे, तो कितना हो जाएगा, यानी आपका 40,000 भाई, है ना। तो मत कितने पड़े, 40,000 वोट पड़े आपके, है ना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये जीतने वाला हो जाएगा और ये हारने वाला हो जाएगा, और जो 16,000 मतों से हारा वो 40% के बराबर है ना। ये भाई हारा कितने से, 40% से हारा है, यानी इसे 30% मिला, इसे 70% मिला, ये इससे कितने 40% से हारा है, वो हमें 16,000 के बराबर दे रखा है। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर 40,000 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। तो हार जीत का फैसला हमेशा क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड के बीच, चाहे खड़े उम्मीदवार कितना भी क्यों ना हो, है ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले भाई स्क्रीनशॉट ले लें आप।
अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका 155 नंबर। 155 नंबर आपका कह रहा है, आप स्क्रीन पर देखें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चलिए भाई थे, कोई बात नहीं, होने दो। इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में 20% मत अवैध घोषित किया गया, इनवैलिड भाई है ना। यदि उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? अच्छा भाई चलिए, एक भाई चुनाव था, 2 उम्मीदवार खड़े थे, 2 खड़े थे, कोई बात नहीं, अगर 4 भी खड़े कर देता तब भी हमें क्या तकलीफ थी, है ना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा कुल जो है 7500 मत पड़े। अच्छा भाई, इसमें कह रहा है आपका कि वो 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अच्छा, परसेंटेज की बात आ गई, चलो ये तो कुल मत हो गया नंबर में, हम मान लेंगे, माना कुल मत परसेंटेज में, माना जो टोटल वोटिंग हुई है, यानी वोटिंग हुई है वो कितना 100% हुई है, और उसमें वैलिड भाई कितने हैं, 20% वैलिड हैं, तो यानी सॉरी 20% इनवैलिड है, मतलब अवैध है, तो वैलिड का मतलब वैध कितने हैं, 80% है भाई, है ना। और इसने कहा है फिर आपसे कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा। तो मान लिया हमने पहला उम्मीदवार ए है और इसे जो वैध मत है इसका कितना 55% मिला है ना। तो बी को भाई कितना मिला होगा, इस वैध मत का कितना 45% मिला होगा, बताओ हाँ या ना। अरे भाई देखो, इनवैलिड वोट किसी को नहीं मिलता है, इनवैलिड वोट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। जो वोट मिलता है वो क्या, वैध मत ही मिलता है। तो वैध मत का 55% इसे मिला और वैध मत का 45% इसे मिला, है ना, ठीक है। तो इसने ये पूछा इसे कितना वोट मिला है। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 ने 45, 2 चौक 8, यानी 9 चौक 36 मिला इसे, यानी 36% मिला इसे। तो यहाँ टोटल वोटिंग कितनी है 100%, और नंबर में कितनी 75, तो 100% बराबर हमें दे रखा है 75, 100, तो 36% बराबर कितना होगा, तो 7500 गुणा 36/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 75 गुणा 36 गुणा कर लो, है ना। तो करो भाई 36 गुणा 75, तो 5 छक्का 30, 3 पंजे 15 और 7 छंग 42, तो कितना हुआ 7, और ये कितना 57 और 3 60, है ना, और 7 3 21, कितना 2700, है ना। तो भाई जो दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं वो कितना मिला है, 2700 मिला है ना, कितना मिला है 2700, है ना भाई, कितना मिला है 2700 वोट। और इसका पूछे तो आप यहाँ से सॉल्व करके ये निकाल दो, तो कुल परसेंटेज में कितना 100 और नंबर में कितना है 7500, और दूसरे को कितना मिला 36%। पहले का पूछे तो यहां से निकाल लो, तो 100% बराबर 75, तो 7500, तो 36% बराबर कितना, तो 2700 हो जाएगा। तो दूसरे को कितना मिलेगा 2700 मिला होगा, है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखें। ये 156 नंबर क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर देखें। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 156 नंबर ही था भाई, है ना, 156, जी बिल्कुल नहीं 156 ही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 155 था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी अवैध मत कितना था 68, यानी संख्या में दे रखा अवैध मत 68। चलिए भाई, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 58 मतों से चुनाव जीत गया। कुल कितना मत पड़ा। अच्छा चलिए भाई, हम मान लेंगे कुल जो परसेंटेज में कुल मत पड़े, है ना, कुल मत पड़े वो कितना 100% पड़ा भाई, है ना। क्यों, जो वोटिंग होती है ना वो अपने आप में 100% ही होती है ना, जितना भी वोटिंग हो वो अपने आप में क्या होती है 100% ही होती है। कुल मत हमने मान लिया 100% पड़े, इस 100% में बोला भाई कि 68 मत अवैध गए,
तो 100% में 68 मत निकाल दो। तो भाई 100% माइनस 68, 100 में से घटा मत देना। क्यों? क्योंकि ये नंबर में है और ये परसेंटेज में है। तो भाई इतने क्या हो जाएंगे आपके? वैलिड वोट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वैलिड यानी वैध मत। ये आपके हो गए वैध मत। और जो उम्मीदवार था एक, उसे ये वैध मत का भाई कितना मिला? इसे वैध मत का 52% मत प्राप्त किया, है ना। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिला। तो मेरे भाई हारने वाले को कितना मिला होगा? भाई बी मान लो ये दूसरा, तो इसका वैध मतों का ही तो मिलेगा इसे। तो कितना मिला होगा इसे? 48% मिला होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा? भाई निकालो तो 100% माइनस 68, और ये कितना? 52 में से 48 गया 4%, है ना। तो 4 बटे कितना? 100। और ये हमें कितना दे रखा है? इसका वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो इतने मतों से चुनाव जीत गया। अच्छा, इसका ही वैल्यू दे रखी है, तो कुल मत पूछे यानी 100%। तो इसका वैल्यू दे रखी है 98। तो सॉल्व करो भाई, ये कितना हो जाएगा? 4 से 25 बार कट गया, 25 से उधर गुणा कर दो जाके। तो 100% माइनस 68 बराबर 25 अट्ठे 200, और 25 नेमा 225, है ना, और 20 है ना 45 भाई, तो 2450। ये ले जाके उधर प्रेस कर दो जाके। 100% बराबर भाई कितना? 8 और 6 5 11, 5 और कितना? 25, 25 18। तो हमें यही तो निकालना, 100% का ही तो मान निकालना है कि कुल मत निकालना है 100%। तो 100% बराबर कितना? 25 18। तो कुल कितना मत पड़ा होगा नंबर में? 25 18 भाई, है ना। कितना पड़ा होगा? 25 18, है ना। 2518 मत पड़े हैं कुल। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें। चले भाई, अगला क्वेश्चन है 157 नंबर। और 157 नंबर आपसे कह रहा है, कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिलता है। कुल इतना मतलब कुल मत 15,200 हो। अपना स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन को। तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? चलिए भाई, कह रहा 2 उम्मीदवार खड़े थे और कुल वैध मतों का 55% मिला। तो हमने मान लिया कुल जो वोटिंग हुई, कुल मत पड़े वो आपके कितना? 100% पड़ा। कुल मत पड़े जो 100% पड़े। अच्छा, जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसे यानी कुल वोटिंग का 55% मिल रहा भाई। तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 का भाई 45% मिलेगा, है ना। ठीक है, तो इससे काट देंगे, ये 55% हो जाएगा और ये कितना? 45% हो जाएगा। तो इसने बोला हमसे कि अच्छा इसमें है 15% अवैध घोषित कर दी गई। 1 मिनट भाई, है ना। चलिए, 15% अवैध घोषित कर देंगे तो वैध मत कितने बचे भाई? 15 अवैध हैं तो 85% वैध होगा। और जो जीतने वाला प्रत्याशी है, से वैध मतों का भाई कितना? 52% प्राप्त होता है। यही बोला इसने ना। चलिए एक बार देखें, 52, तो ये दूसरे को कितना होगा? 55 होता, 52 नहीं 55। तो दूसरे को कितना होगा भाई? इस 85 का यानी 55 45% प्राप्त होगा, है ना। इससे देखिए, तो ये पहला वाला दूसरे वाले की है। और कुल मत यानी 100% की वैल्यू हमें कितना? इसे सॉल्व कर लो। 0 भाई 5 दूनी 10 और 5 ने 45, 5 चौक 20 और 5 से 17 अपना 85, 153/4। इसकी वैल्यू निकालनी हमें। 100% की वैल्यू हमें दे रखी भाई 15,200। कितना है? 15,200। तो हमें निकालना है 153/4 की वैल्यू। तो 15,200 गुणा 153/4 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तियाँ 12, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। तो गुणा कर दो 38 गुणा 153, है ना। 38 गुणा 153 तो आपका आ जाएगा 5814 भाई, है ना। क्यों? 8 तियाँ 24 तो 5814, है ना। लास्ट में 4 किस में है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन ही तो है 5814। तो आपका 5814 आंसर आ जाएगा, है ना भाई। कोई दिक्कत?
नहीं ना। ठीक है, उतारे भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भाई, आज ही हमने परसेंटेज ख़त्म किया है ना, पूरी तरीके से, और बहुत सारे हमने इसमें आपको क्वेश्चन करवाए। आप वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, है ना। वीडियो जाएं भाई, देखें पूरा, सारी वीडियो अगर नहीं देखी हो, चाहे आप स्पीड में ही देख लें थोड़ा, मगर वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।